सो हेलो गाइस, हमारे चैनल एनिमीज़ बडी एनिमीज़ पता नहीं क्या है, मुझे भी अपना नाम याद नहीं आता है, तो इसलिए ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। आगे जाके आपको भी आदत पड़ जाएगी, हमको भी आदत पड़ जाएगी। बडीज़ एनिमी एक्सप्लेनर में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो हम आपके लिए इस चैनल में क्या है, बहुत सारे एनिमीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। साइंस फिक्शन हो गया, फैंटेसी हो गया, जैसा भी हो गया। अभी हमने रिसेंटली एक फैंटेसी साइंस फिक्शन सीरीज़ एंड कॉमेडी वाली सीरीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन करना शुरू किया। 6 एपिसोड हो चुके हैं, आज हम आपके लिए 7वां एपिसोड करने वाले हैं। तो 7वां एपिसोड पे जाने से पहले ज़रा 6ठे एपिसोड की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6ठे एपिसोड में हमने देखा था कि जो वो लड़की है, मिस्टीरियस गर्ल, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो लड़की क्या है, वो पेड़ के नीचे फंस चुकी है। हम जानते हैं कैसे सुकासा ने उसको मतलब लड़ाई की एंड देन उसके ऊपर पेड़ गिरा दिया। एंड उसी टाइम हम देखते हैं सेनको आ चुका है एंड वो उसकी हेल्प कर रहा है। एंड सेनको कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि भाई पेड़ उठाना उसके बस की भी बात नहीं है, वो खुद भी उतना पावरफुल नहीं है, तो वहाँ पे अपना ब्रेन यूज़ करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेनको के पास बहुत दिमाग है एंड वहाँ पे वो एक मेथड यूज़ करता है, पुली मेथड। पुली मेथड आप जानते हैं, जिसमें हम क्या होता है, व्हील और रोप की मदद से किसी भी चीज़ को उठाते हैं। आप तो जानते हो ना, किस चीज़ को भी उठाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हील एंड रोप को जब हेल्प करते हैं। एक बहुत पुराना बंदा था, एक BC में कोई रहता था, कुछ 500 BCs में एक बंदा था, बारबेकिल ब्ला टाइम नाम का बंदा था, उसने ये इन्वेंट किया था एंड सेनको उसी को यहाँ पर अप्लाई करता है। बट फिर भी पुली का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था। तो सेनको ने एक सम 3 पुली व्हील्स बनाए एंड उसको रोप के साथ लिया, बट फिर भी टफ था। तो सेनको ने वहाँ पे क्या यूज़ किया, सोप। याद होगा आपको सोप हमने कैसे बनाया था, सेनको ने मिलके, याद होगा। उसने उस सोप को लिया ताकि वहाँ पे वो फ्रिक्शन थोड़ी स्मूथ कर सके एंड उसकी मदद से वो पेड़ को थोड़ा काट दिया उसने एंड देन उसने लड़की को वहाँ पे बचा लिया एंड लड़की ने उसको बोला आई लाइक यू एंड वहीं पर वो एपिसोड खत्म होता है। अब हम आते हैं 7वें एपिसोड पे, बहुत लंबा चल गया, ठीक है। तो 7वें एपिसोड में हम देखते हैं सेनको बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो यार। पहली मुलाकात में कोई किसी को आई लाइक यू कह दे तो ऐसा तो मैं हैरान हूँ। लड़की बोलती है, लड़की भी अब लड़की की बात पहले सुनने को मिलता है। लड़की बोलती है, पागल हो क्या, मैंने तुम्हें आई लाइक यू एज अ पर्सन कहा था, मैं तुम्हें प्यार व्यार कोई नहीं करती हूँ, ज़्यादा अपने दिमाग में फैंटेसीज मत चलाओ। फिर सेनको भी बोलता है हाँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में पढ़ने वाला बंदा हूँ नहीं। तो उस टाइम पर ऐसे इनकी एक बीच में बात होती है। दैन फिर ये इन दोनों के बीच में ऐसी बात होती है। हम जानते हैं कि जो हमारा डॉक्टर स्टोन यानी सेनको है, उसको बिल्कुल की इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, प्यार व्यार में, उसको सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट है। एंड वो क्या होता है, देखते हैं रात हो जाती है अब, तो आग लगाई है, सेनको सो रहा है, लड़की भी सोई है बिल्कुल, लेकिन हाथ में रखे हुए। तो सोच रहा है, लड़की को बोलता तुम आखिर ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सोते वक्त हाथ में तलवार लेके सोता है। तो लड़की बोलती कि मैं किसी पे भी ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती जिस पे मैं अभी अभी मिली हुई हूँ। भले तुम एक अच्छे आदमी हो, भले तुमने मेरी मदद की, बट मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, पर्सनली लेना, लेकिन मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। फिर सेनको बोलता है शेर दिल लड़की, सोने की कोशिश करो थोड़ा, शेर दिल ऐसे नहीं करो। बोलते शेर दिल क्या, मैं शेर नहीं दिखती तुमको? बोलता एक जेंटलमैन आदमी ऐसे नहीं कह सकता किसी को। एंड बीच में वो चिल्लाहट होती, बहुत ज़रा फनी वे में होता है। बोलती मैं तुम्हें मार दूंगी रात को ही, नहीं तो सोते वक्त ही। एंड सेनको बोलता है तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, एक दिन में मैं 2 बार मरना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते क्यों वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि एक बार उसको सुकासा ने मार दिया था। एंड लड़की उसके बोलती कि क्या तुम उस लॉन्ग हेड आदमी से लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, बैक देन जब उसने देखा उसको, तो वो कौन है, क्या है? तो सेनको हम जानते ही, सेनको बोलता है कि मैं एक उसको आदमी को हराना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मैं हरा नहीं पाया। तो जिसके लिए मुझे क्या है, अपना किंगडम ऑफ साइंस बनाना, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए। तो लड़की बोलती मुझे शायद पता है कि तुम्हें और अपने साथी एलाइज कहाँ से मिल सकते हैं, मेरे लोग। तो सेनको बोलता है ओह, तो तुम्हारे पास और भी शेर दिल लोग हैं अपने साथ। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं एक व्यू आता है हमारे सामने। किस चीज़ का व्यू? जिसमें उस लड़की का गांव दिखाया जाता है और वो बोलती है कि अलाउ करो मुझे, मैं तुम्हें अपने गांव पे ले जा सकूं। एंड उसी टाइम पे इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बड़ी ख़त्म टाइप हो जाती है। सेनको और वो लड़की जो है वो कहाँ जा रहे हैं, उसने बोला मैं तुम्हें एलाइज दिलाऊंगी, एंड वो उसकी लड़की के गांव की तरफ जा रहे हैं। अब वो लड़की का गांव जहाँ पे है वो जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एपिसोड का नाम आता है वेयर 2 मिलियन ईयर्स हैव गॉन। एपिसोड का नाम है वैसा ही है, आगे जाके पता चलेगा क्यों रखा है नाम। हम देखते हैं कि जो लड़की है उसने एक मटका है, मटका में पानी भर रही है। मैंने जैसे कि कहा था, स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग से जापानीज़ लोगों को बहुत प्यार है। और उस टाइम हम देखते हैं कि जो लड़की है वो एक मटके में पानी भर रही है, हॉट स्प्रिंग का पानी। एंड उस टाइम पे वो बोलती है कि ये पानी, सेनको पूछते हैं किस लिए, वो बोलती नहाने के लिए, ये हीलिंग वाटर है, इससे मतलब क्या होता है, ठीक हो जाता है इंसान। तो सेनको उसको लड़की को क्या शेरनी बोलता है। लड़की को बोलता है कि तुम तो शेरनी जैसी हो, तुम तो हेल्थी हो, तुम्हें ज़रूरत कैसी? लड़की वहाँ से भड़क के बोलती मैं कोई शेरनी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी बहन के लिए ले रही हूँ। देखते हैं जो लड़की है कोहाकू, जो नई कैरेक्टर हमारी आ चुकी है, जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं पता, बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो। क्या है, अब हम देखते हैं वो और सेनको क्या है,
उसके गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेनको ने कहा था उसको एलाइज चाहिए, अब एलाइज जो उसका साथ दे सकें एक किंगडम ऑफ साइंस बनाने में, एंड उससे किससे, सुकासा से लड़। फिर अपनी बहन की कहानी सुनाती कि ऐसा है, ये सीन हो रहा है, वो सीन है। एंड देन उसी टाइम पे सेनको भी उसके साथ बात कर रहा है कि तुम इतने सारा पानी जो है ले रही हो, इससे नहाना तो मुश्किल है लेकिन तुम फिर भी बहुत अच्छा कर रही हो, और इस पानी में कितना, कम से कम 50 लीटर वाटर है उसमें होगा, तुम्हारे बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लड़की बोलती कि मैं रोज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे अब क्या है, एक्सपीरियंस टाइप जैसा हो चुका है, आदत सी हो गई है। और उस टाइम देखते हैं वो लड़की थोड़ा सा लड़खड़ाती है, गिरने ही वाली होती है, तब तक सेनको उसको बचा लेता है। बोलता है कि कोई नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड उसने हम देखते हैं वो एक व्हीकल में जा रहे हैं, व्हीकल यानी एक कार बना रहा है सेनको क्या है, मतलब खुद उठा रहा है, तो खुद भी नहीं उठा पाया एंड गिर पड़ा। देन इसलिए अब वो क्या कर रहा है, कार बनाता है एक। अब आप बोलोगे कार कैसे बनाई उसने? याद होगा आपको कि वो जो पुलिंग व्हील बनाए थे उसने उन्हीं व्हील्स की मदद से एक कार का स्ट्रक्चर जैसा बना दिया, जिससे एज अ कार वाली चीज़ फील बन रही। वरना उसमें ब्रेक्स भी नहीं है, उसमें टर्न के लिए भी कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। लड़की देख के हैरान रहती, बोलती तुमने इतने कम चीज़ों में इतनी चीज़ों से तुमने बना दिया। सेनको उसको वही समझाती कि मैंने इन चीज़ों की मदद से बनाया। लड़की को बोलता है ये बेसिक साइंस है। लड़की को अभी भी ये जादू ही लग रहा है क्योंकि वो एज अ प्रिविलेज लड़की है। तो उस टाइम हम देखते हैं दो रास्ते आते हैं मोड़ के टाइप पे। लड़की बोलती है लेफ्ट 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 एंड वो गाड़ी में, जैसा कि मैंने कहा, कोई स्टीयरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो गाड़ी ठम करके गिर पड़ती है। एंड उस टाइम हम देखते हैं लड़की बोलती कि आओ तुम्हें मैं अपना गाँव दिखाती हूँ। सेनको वो केवल गिरा हुआ उठ के देखता, बोलता वाओ ये तुम्हारा गांव है। एंड लड़की बोलती वेलकम टू माय विलेज। एंड वो अपने गांव के अब क्या ग्लिम्स दिखते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कुछ मछलियाँ सुखा रहे हैं, कुछ फोर्ट्स बना रहे हैं, कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं। और वो लड़की बोलती कि हमारे गाँव में लगभग 40 लोग रहते हैं, मे बी अराउंड 40। और ये है हमारा गांव जहाँ पे कोई साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता है। एंड ये है हमारा गांव। उसने अपना गांव दिखा दिया है सेनको को। एंड सेनको उसको देख के बोल रहा है कि आखिर ये लोग जो हैं ये यहाँ रह कैसे रहे, आखिर ये आए कैसे ये लोग, क्योंकि अभी तक तो एक ही लड़की थी। अब लड़की के बारे में बता देते हैं। अब लड़की नहीं कहना अच्छा नहीं रहेगा, कोहाकू। तो वो सेनको बोलता है अभी तक तो सिर्फ एक कोहाकू थी, लेकिन अभी 40 अदर पीपल्स हैं, आखिर ये आए कैसे? इनकी जो ये लिविंग स्टाइल है ये तो एकदम क्या करेंगे, मेडिवल लोगों की तरह रह रहे हैं, तो पुराने ज़माने के लोगों की तरह रह रहे हैं। आखिर ये है कैसे, ये आए कहाँ से? ये मे बी फर्स्ट जनरेशन पीपल्स हैं। आखिर ये बने कैसे? क्या ये कोई बहुत साल पहले रिवाइव हुए थे लोग हैं, या फिर ये कोई अलग सिविलाइजेशन बनी है? तो ये वो यही सोच रहा है और बोलता है कि आखिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये कि ये हमारी तरह भाषा कह पा रहे हैं, यानी ये हमारे ही लोग हैं, यानी हमारे ही जापान के लोग हैं। आखिर इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि टेक्निक्स, जीने सीने का तरीका, बातों का तरीका एंड बड़े सारे तरीके जो ये आए कहाँ से इनके पास यहाँ पे? बेसिक लिविंग ऑफ लाइफ। तो इनका हमारे जैसा कैसे है, क्योंकि उनके रहने सहन का तरीका भी बिल्कुल हमारी तरह ही था। अगर कोई भी नई सिविलाइजेशन बनती है ना तो उनका रहने का तरीका ही अलग होता है। तो इनको देख के सेनको के दिमाग में ही सवाल है। लड़की जो है वो कोहाकू है, वो सेनको को बोलती है आओ मेरे गाँव में तुम्हारा स्वागत है। एंड वो दोनों चलते हैं गाँव में घुसने वाले थे। एंड सेनको के दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था। उस टाइम हम देखते हैं 2 लड़के, गदाधारी लड़के, इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तो वो 2 लड़के कौन थे? वो उसी गांव के रहने वाले थे। उनमें से एक का नाम होता है केनरो, दूसरे का नाम होता है गिनरो। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई थी, आप ऐसे रख लो किनरो चिपके ही रहते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और उस टाइम पे वो बोलते हैं कि कोहाकू इस लड़के का यानी सेनको का इस गांव में कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर है और आउटसाइडर हमारे गांव में अलाउड नहीं है। एंड लड़की बोलती है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसको मेरे को अंदर लाना है और मेरे को अपने गांव वालों से इसको मिलाना है। एंड वो दोनों गिनरो में से एक बोलता है कि नहीं ला सकते, यही नियम है। एंड दूसरा बोलता है हाँ नियम ही नियम है, रूल्स आर रूल्स, इसको अंदर आने नहीं दे सकते। फिर लड़की बोलती इसने मेरी जान बचाई है, इसको आने दो। बट वो मानते ही नहीं है। जब लड़की बोलती तुमने मेरे पास कोई मौका नहीं छोड़ा, अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। और बहुत बड़े डरावने तरीके से बोलती, एकदम उसका चेहरा देखोगे आप खुद डर जाओगे। बोलते इट्स 1 on 2, एक के सामने 2, आओ लड़ते हैं। मैं तो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हूँ लेकिन तुम तो एडवांटेज पे, आओ लड़ते हैं। वहाँ पे ऐसी बातें चली रही होती हैं। एंड जब हम देखते हैं सेनको पीछे से अलग ही अपने कुछ चीज़ें कर रहा है। वो देख रहा है कि वो उसने वो पानी जो लाया हुआ है, उस पानी में क्या करता है सेनको, अपने जेब से साबुन निकालता है एंड घीसने लग जाता है। जब उस घीसने लग जाता है पानी के साथ, उस टाइम पर उसका हाथ स्लाइमी जैसा हो जाता है। एंड उस टाइम वो करता है बबल्स बन जाते हैं। यहाँ पे सेनको ने हमारा क्या कर लिया है, बबल्स बना लिए हैं। और उस टाइम पर जो गिनरो 2 गाइज हैं एज अ गेट कीपर हैं, वो क्या करते हैं उस बबल को देख देख शॉक्ड एंड वो उस बबल को मारने लग जाते हैं। उनमें से जो एक जो होता है गोल्डन मालो वाला, अब गिनरो क्या है मुझे भी नहीं पता, गोल्डन मालो वाला जो है वो थोड़ा सा चाइल्डिश जैसा है। वो उन बबल्स को देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वाह बबल्स, उड़ते हुए गोले। उसके दिमाग में ऐसा आता है और वो
खुश हो जाने लगता है। और दूसरा वाला उसी तरह उन बबल्स को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। और सेनकू वहाँ से बोलता है कि मैं समझ गया इनका लेवल क्या है, इनका लेवल ऑफ इमेजिनेशन बहुत नीचे है, यानी इन बंदों में अभी साइंस के बारे में थोड़ा सा भी कोई आइडिया नहीं है। सेनकू ये सोच रहा है और बोलता है ये बहुत एक्साइटिंग है अपने ख़तरनाक तरीके से, बहुत ही डरावने तरीके से। तो तक पीछे से वो लड़की कोहाकू बोलती है यार इसके इरादे मुझे कुछ गंदे लग रहे हैं, एंड बोलती है कि कितना गंदा चेहरा बनाया है इसने, कुछ तो गलत करने की कोशिश कर रहा है। एंड तब तक हम देखते हैं किनरो वही अपने स्पेयर से लेके भाले से टप 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 बलून्स फोड़ रहे हैं। एंड उसी टाइम बलून्स फोड़ ही रहे होते हैं। एंड उसी टाइम हम देखते हैं किनरो जो है या गिनरो है या वो गोल्डन वाला, सीधा गोल्डन वाला, मुझे नाम उसका बिल्कुल नहीं पता है। वो क्या करता है, वो दौड़ के जाता है, बोलता है मैं क्रोम को बुलाने जा रहा हूँ क्योंकि क्रोम ही है जो तुम्हें हरा सकता है, तुम भी सॉर्सरर हो। एंड वो बोलता है कि वो भी तुम्हारी तरह ही पागल आदमी है। अब हमें यहाँ पे एक बंदा इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है क्रोम। अब आप बोलेंगे क्रोम कौन है? क्रोम भी एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट है बट उसको खुद भी नहीं पता वो साइंटिस्ट है। वो अपने आप को सॉर्सरर कहता है, जादूगर कहता है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है क्रोम, भाई अच्छा बंदा भी है। वो आ जाता है, क्रोम बोलता है कि अच्छा तो तुमने अपनी जादुई कला का इस्तेमाल किया है, हम जानते हैं सेनकू बहुत ज़्यादा होशियार है जो अपने कान में उंगली डाल के हिलाना है। बहुत अच्छा, तो तू सॉर्सरर है, तू मेरे से पंगा लेगा। मैं हूँ सेनकू, तेरा नाम क्या है? क्रोम। मैं हूँ एक साइंटिस्ट हूँ। क्रोम बोलता है मैं हूँ एक सॉर्सरर, जादुई सॉर्सरर। और क्रोम बोलता है इस बच्चे से लड़ने के लिए, मतलब इस एमेच्योर से लड़ने के लिए तुमने मुझे बुलाया है सेनकू से। एंड वो सेनकू को, जो सेनकू ने बबल्स बनाया था, वो उसका राज भी बता देता है। बोलते है ये तो बबल्स हैं, ये इस झाग से बनता है। उस टाइम सेनकू देखता है कि नहीं, इस बंदे में कुछ दम है, इसको कुछ पता है। भले अपने आप को सॉर्सरर कह रहा है बट इसमें साइंस को टैकल करने की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। उस टाइम क्रोन बोलता है देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब तुमने अपनी सॉर्सरी दिखाई, अब मैं अपनी सॉर्सरी तुम्हें दिखाता हूँ, और मेरी सॉर्सरी को यानी मेरी जादूगरी को कोई रोक नहीं सकता है। एंड उस टाइम उन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन की शुरुआत होने वाली होती है। बोलता है कि मैं इस विलेज का सबसे खतरनाक आदमी हूँ। एंड उसी टाइम हम देखते हैं क्रोम सेनकू को अपने घर ले जाता है। वो खुद भी विलेज में नहीं रह रहा होता है, वो विलेज के बाहर रह रहा होता है। मे बी उसने भी कुछ पंगे किए हैं जिसकी वजह से उसको विलेज में रहने नहीं दे रहे। उस टाइम वो क्या करता है, वो आग लगा देता है। एंड वो बोलता है कि हमारा बैटल शुरू होता है, जिसको देख के जो किनरो में से गोल्डन बाल वाला है वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है वाह कितना खतरनाक बैटल होने वाला है, जादूगरों के बीच का बैटल। और वो अपने मन में अलग अलग फैंटेसीज बनाने लग जाता है, जिसमें हम देखते हैं उसने क्या है, जो क्रोम है उसने आग जो है बहुत ज़्यादा जला दी होती है। एंड उसमें बोलता है कि ये एक रेनबो ब्रिज है, मैं हूँ मास्टर ऑफ फ्लेम्स, मैं आग का राजा हूँ। एंड वो कुछ आग में डालता है एंड आग येलो होने लग जाती है, जिसमें वो कुछ फिर और डालता है, वो आग ब्लू होने लग जाती है। एंड वो ग्रीनिश होने लग जाती है। एंड और कुछ डालता है, पर्पल होने लग जाती है। यानी वो कुछ मटेरियल का यूज़ कर रहा है जिससे वो हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी सारे जो है वो शॉक रहते हैं। डॉक्टर स्टोन जो है यानी हमारा सन को है, वो देखता है क्या रेनबो ब्रिज, मेरा सर रेनबो ब्रिज, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ, तूने नमक कॉपर और सल्फर डाला है ना। बोलता है मुझे सब पता है तूने क्या किया है। एंड जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर स्टोन बहुत होशियार है, वो उसको एकदम में पकड़ लेता है एंड बोलता है कि तूने ये जो चीज़ें हैं कहाँ से लाई भी, वो बोल भी देता उसको। एंड वो जो है वो बोलता है कि हाँ तुम्हें मेरी जादूगरी के बारे में कुछ नहीं पता। एंड वो जब डॉक्टर स्टोन उसको बोलता है कि तूने ये चीज़ें यहाँ से लाई है, उसका दिमाग हिल जाता है, वो बौखला जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है। बोलता है आखिर ये बंदा है कौन, ये इतना शक्तिशाली आदमी, इसको पता कैसे चला कि मैंने केव से नमक वमक ब्लू स्टॉल ये चीज़ें यहाँ से लाई हैं। एंड उस टाइम हम देखते हैं डॉक्टर स्टोन अपने कान में उंगली डाल के खुद आ रहा है एंड ये यहाँ पे शॉक्ड हो रहा है, बोलता है आखिर ये कितना डरावना आदमी है। और उस टाइम पे देखते हैं कि ये जो क्रोम था ये सोच रहा था कि डॉक्टर स्टोन को जब अपनी जादुई आग दिखाएगा, डॉक्टर स्टोन इसका क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। लेकिन उल्टा ही हो गया, डॉक्टर स्टोन ने इसका पर्दाफाश कर दिया। पर्दाफाश ऐसा मतलब इसको और बेवकूफ़ बना दिया, जिस पे हम देखते हैं कि वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। एंड वो बोलता है कि अभी मैं अब दिखाता हूँ तुम्हें। एंड वो क्या करता है, दौड़ के अपने रूम में जाता है, अपने घर में घुसता है। एंड वहाँ पे शायद वो कुछ ढूंढ रहा होता है। एंड दौड़ के वो क्या करता है, बाहर आता है। एंड जैसे ही बाहर आता है वो एक पत्थर लेके आया होता है, गोल सा पत्थर। पता नहीं वो पत्थर में क्या होता है, उस पत्थर को अच्छे से घीसता है। एंड वो जो किनरो में से एक बंदा होता है जिसकी नाक पे ऐसे उंगली रखता है एंड वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तभी सन को आता है, बोलता है ये एक सल्फ़र का बॉल है।
जिसको जब हम ज़्यादा घीसते हैं ना तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। और इसको बनाने का तरीका भी जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी। जो उसने सल्फ़र का वो जो बॉल लाया ना, सन को उसको देख के बोलता है सल्फ़र का बॉल है, एंड जब उसको बताता है ना वो और डर जाता है, यार इसको कैसे पता चल रहा है इन चीज़ों के बारे में। ये शॉक्ड हो जाता है एंड सन को बोलता है ये वही चीज़ है ना जो तुमने मेटल्स जो अभी तूने आग में डाले थे, आग को और ज़्यादा रेनबो ब्रिज जो मेरी खोपड़ी बना बेवकूफ़ बनाने के लिए जो तू चीज़ें बना रहा था ना, ये उसी से बना है। और तूने क्या किया, उसको हार्डन करके कूल कर दिया, तो ये एक सल्फ़र बॉल ऐसे बन गया। एंड देन वो बोलता है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और 17वीं शताब्दी में इसका यूज़ किया जाता था ताकि वो इससे एनर्जी यानी बिजली इन्वेंट कर सकें। बोलता है लेकिन अगर तुम इसको हाथ से घीसने ज़्यादा, अगर तुम किसी क्या बोलते हैं लीथल मेटल पे या फिर अगर रबिंग योर हैंड से अगर ज़्यादा तुम किसी लेदर पे अगर इसको घीसो ना तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड सनकू के पास जो झंडा होता है ना वो उससे जब घीसते हैं सनकू के बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं क्योंकि बिजली से। एंड जब वो उसको क्रोम को छूता है क्रोम को झटका लगता है, बहुत फनी लगता है देखने में। एंड देन वो क्या करता है बाकियों को भी देता है ये पकड़ने के लिए, यानी वो किनरो और वो कोहाकू होंगे, जब उनको पकड़े तो उनके बाल भी हवा में उड़ने लग जाते हैं। एंड वो मतलब बच्चों की तरह इसको देख पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सन को उस टाइम पे बोलता है ये कितने प्रिमिटिव लोग हैं, इनको ये दिखाने पे मतलब मुझे हंसी आ रही है, जैसा लग रहा है कि मैं बच्चों को साइंस के बारे में बता रहा हूँ। और बोल रहा है कि कितने बेवकूफ़ हैं ये, मतलब उसको उधर ही से पता चल जाता है कि इनको साइंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है एंड इनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है या फिर साइंस की तरफ इनका जो आइडिया है वो कितना नीचे। सन को ये सोच ही रहा था और उसकी नज़र पड़ जाती है ऊपर वाले घर में। ऊपर जो घर है, घर किसका है, क्रोम का। बोलता है अगर इसने इतनी सारी चीज़ें जमा करके रखी यानी इसने और भी बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखी, अगर आपने आपको ये सॉर्सरर कह रहा है तो ये क्या करता है, बोलता है मेरी साइंस में इसका बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो वो क्या करता है ताकि मेरे को इसमें देखना चाहिए। तब तक हम देखते हैं पीछे से क्रोम, जो क्रोम है वो बोलता है कि मैं जब छोटा था मेरे बचपन से ही मुझे इन चीज़ों को इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था इन मिनरल्स विनरल्स को जमा करने में जब से मैं छोटा था। एज अ बच्चे जैसे हम भी होते हैं, हमें भी बहुत शौक होता है, इसको भी बड़ा शौक था, चीज़ों को जमा करता था, उनको तोड़ता था, अलग अलग चीज़ें।